वेलकम टू जीएम करंट अफेयर। तो जीएम करंट अफेयर में आपका स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं और हमें ये लुसेंट समान विज्ञान में एक जगह बहुत अच्छे से दिखे, तो मैंने इस पर सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ज़रूर देखें। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, ये जांघ की हड्डी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपी, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपी। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। और लीवर की एक खासियत ये है कि यह बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है, यानी कि अगर इसमें कोई भी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो ये ठीक होने में समय नहीं लगता, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी अंतःस्राव्य ग्रंथि थोराइड ग्रंथि, ये गले की ग्रंथि है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी नहीं, यहाँ पे सबसे लंबी होना चाहिए, सबसे बड़ी नहीं, यहाँ पे सबसे लंबी कोशिका होनी चाहिए था। न्यूरॉन्स शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या है? शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं। अगर यदि आपके मन में आ रहा हो कि सबसे छोटी कोशिकाएं क्या है, सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिकाएं पुरुष के स्पर्म की कोशिकाएं, वो सबसे छोटी कोशिकाएं होती है। और मनुष्य के और महिला के एग में ये सबसे बड़ी कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर यदि आपसे पूछा जाए कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका है, तो वो शुतुरमुर्ग के अंडे में, ठीक है। नेक्स्ट, और न्यूरॉन जो होता है वो शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती है। बहुत आदमी लंबी और बड़े में फ़र्क नहीं कर पाते, तो ऐसा समझिए कुतुब मीनार क्या है? लंबा है और लाल किला बड़ा है। समझ गए होंगे आप इस डिफरेंस से। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्या सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी धमनी क्या है? एबिडोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है। और सबसे बड़ी शिरा तो इन्फीरियर वेना कोवा, इन्फीरियर वेना कोवा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबी तंत्रिका, तो सबसे लंबी तंत्रिका सियाटिक, सबसे लंबी तंत्रिका आपसे पूछा जाए तो सियाटिक। तो ये ग्रुप डी 2018 में भी पूछा गया था और इस क्वेश्चन को कम से कम 3 बार रिपीट किया गया, तो आप इसे ज़रूर देखें और ये इस पे स्टार मार्क आप ज़रूर लगा लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सबसे बड़ी पेशी, तो सबसे बड़ी पेशी है ग्लूटियस मैक्सिकस। क्या है? सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिकस, सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिकस। और सबसे छोटी पक्ष, सबसे छोटी पेशी, सबसे छोटी पेशी, जैसे कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेपी था, और उसी तरह से ये स्टेपेडियस, स्टेपेडियस सबसे छोटी पेशी क्या है? स्टेपेडियस। तो आप उससे रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका, सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है? मोनोसाइट, 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 सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका तो क्या है? मोनोसाइट, ठीक है। सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता, यानी कि रीजनरेशन की क्षमता, यानी कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि यकृत एक ऐसी शरीर के अंग है, इसमें कोई भी प्रकार के, यानी कि इसमें अगर छुरा भी लग जाए या चोट बहुत ज़ोर से लग जाए या बहुत ज़ोर से इसमें कुछ भी हो जाए, तो वो ठीक होने में बहुत कम समय लेता है। और शरीर की एक ऐसा भाग है जो खराब हो जाने के बाद ठीक नहीं, तो वो है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। और सबसे बड़ा अंग की बात किया जाए, अगर भी अंग बोले तो क्या करना है आपको? त्वचा, सबसे बड़ा अंग त्वचा। और सबसे व्यस्त अंग तो वो हृदय, सबसे व्यस्त अंग हृदय, क्योंकि भाई जब जिस दिन हृदय बंद हो जाएगा तो बस उस दिन आप ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हृदय के सबसे पतली त्वचा, तो सबसे पतली त्वचा कहाँ की होती है? तो कंजंक्टिवा, सबसे पतली त्वचा कहाँ की होती है? कंजंक्टिवा, ध्यान में रखेंगे। सबसे पतली त्वचा कहाँ की होती है? कंजंक्टिवा, ये कान के पास की त्वचा होती है, ठीक है, ये कंजंक्टिवा होती है। नेक्स्ट, संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन, रक्त का आयतन, तो एक स्वस्थ मनुष्य का अगर एवरेज परसेंटेज में पूछ ले तो आप हमेशा 7% बताएंगे, और लीटर में पूछे तो 5 से 6 लीटर, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त 5 से 6 लीटर, और अगर
पुरुष और महिला में पूछ ले तो पुरुष में आधा लीटर अधिक होता है महिला की तुलना में, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सामान्य रक्तचाप अगर यदि पूछा जाए तो क्या बताना है आपको, 120/80 mmGH, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिका आरबीसी की संख्या, पुरुषों और महिलाओं में अंतर होता है। तो पुरुषों में ये 5.5 मिलियन क्यूबिक होता है और महिला में 4.5 से 5 मिलियन क्यूबिक होता है। इसीलिए महिलाओं को हीमोग्लोबिन में लोहा की कमी पाया जाता है और उसे आयरन की गोली दिया जाता है, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं की जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। और श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो इसका लगभग वही 5 से 6 दिन, 2 से 3 कहीं पढ़ने मिलता है, कहीं 5 से 6 दिन, लेकिन वो 2 से 3 ही ज़्यादातर आपको हर जगह दिखेगा। ये एनसीईआरटी से में जो लिखा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। श्वेत रक्त कणिका का सामान्य काउंट अगर पूछे आपसे, सामान्य काउंट तो ये होता है 5000 से 10,000 क्यूबिक, 5000 से 10,000 क्यूबिक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो श्वेत, वही आपको बताए थे, श्वेत रक्त कणिकाओं के जीवन काल कितना होता है, तो वो होता है 2 से 3 दिन, ठीक है। और ये क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक में आपसे पूछा नहीं जाता है। अगर यदि आपको लगे इम्पोर्टेंट्स है तो फिर आप देख सकते हैं, और हम इससे नहीं देखेंगे क्योंकि ये अभी तक कोई एग्ज़ाम में मैंने नहीं देखा कि पूछा गया है, लेकिन ये जो मेडिकल सब एग्ज़ाम होते हैं उनमें महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, श्वेत प्लेटलेट्स का काउंट, ये भले ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये फिर भी अभी तक पूछा नहीं गया है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। कितना होता है, 20,000 से 40,000 के बीच में होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का परसेंट पुरुष और महिलाओं में, ये इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है। तो क्या है, 14 से 16 ग्राम होता है और 12 से 14 ग्राम महिलाओं में होता है। महिलाओं में हमेशा कम होगा थोड़ा सा, ठीक है। और सर्वदाता रक्त समूह के बारे में पूछा जाए तो ओ समूह दिया जाए। अगर दी ओ दिया रहे और ओ माइनस दिया रहे तो उस समय आप हमेशा ओ माइनस वालों को लेंगे। और सर्वग्राही में अगर दी ए बी, कोई बहुत जगह ऑप्शन में ए बी दे देते हैं, उसमें प्लस माइनस नहीं देते हैं, तो फिर आप ए बी लेंगे। अगर दी प्लस माइनस करके दिए हैं तो प्लस ए बी लेना है, ओ में क्या लेना है, माइनस लेना है, माइनस, और ए बी में क्या लेना है, प्लस लेना है। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य शरीर की ताप, तो अगर दी ताप आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो कितना होता है, 98.4 फ़ारेनहाइट। और आप इसे चेंज कर सकते हैं, अक्सर सेल्सियस में पूछा जाता है तो 37 डिग्री सेल्सियस। कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। आप हमेशा याद रखेंगे, स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अक्सर सेल्सियस में पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा फंसाने के लिए कभी फ़ारेनहाइट कभी केल्विन में पूछा जाता, तो ये निकालने का जो फॉर्मूला है वो आप देख लेंगे एक बार और इसे ध्यान में रखेंगे। ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है और ये इम्पोर्टेंट है एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि श्वसन दर कितना होता है, तो 16 से 20 बार प्रति मिनट, 16 से 20 बार, ठीक है। दंत सूत्र आपको पता होगा कि वयस्कों में 32 और बच्चे में 20, और ये दंत सूत्र आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम। मस्तिष्क का भार कितना होता है, 1400 ग्राम। और क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितना होता है, 11। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 11। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 11। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 11 याद रखेंगे। क्रेनियल, ये पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 11, ठीक है। और स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या 31, ये हमेशा याद रखें। तो स्पाइनल में तंत्रिकाओं की संख्या क्रेनियल तंत्रिकाओं की अपेक्षा अधिक होती है, 31 होती है, ठीक है। सामान्य हृदय दर, अगर हृदय दर पूछा जाए तो कितना होता है, 72 से 75 बार। 72 से 75 बार, ये 70 से 75 बार के बीच में बहुत बार देखा जाता है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिएगा। सामान्य नाड़ी दर भी वही होता है, लगभग 72 बार, ठीक है। और गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू,
तो गैस्ट्रिक जिसका पीएच वैल्यू 1.4 होता है, ये बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, जो भी किसी भी खाना को पचाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, आइए हम देखते हैं। और तो क्या गैस्ट्रिक जूस कितना होता है? 14.4। ठीक है, और मूत्र पूछा जाए तो 6। तो मूत्र का 6 याद रखेंगे। और रक्त का पीएच वैल्यू 7.4। आपसे ये भी पूछा जा सकता है रक्त क्षारीय होता है या अम्लीय होता है, तो आपको पता होगा 7 उदासीनीय होता है, और 7 से नीचे जितना भी होगा तो वो अम्लीय होगा, और 7 से ऊपर जो होगा वो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा? क्षारीय होगा। तो आप हमेशा इसको ध्यान में रखेंगे। पेनक्रियाटिक जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 8.5 होता है। और शरीर में कुल अस्थियों की संख्या पूछा जाए तो कितना? 206। और कुल पेशियों की संख्या तो 639। और शरीर में शरीर के कुल भार में जल का परसेंट कितना होता है? 65%। तो बहुत आदमी सोचते हैं कि 65% है, तो बॉडी में अगर एक जगह कहीं पर होल किया जाए तो पानी बाहर निकल, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो पेट में आपका 5 से 6 लीटर, पेट में आपका 2 से 3 लीटर रहता है, और आपका सारा जल हर कोशिका में वैक्यूल्स में जमा होता है, जो कि पूरा बॉडी को मेंटेन करके रखता है। तो आज आपके लिए इतना ही था, और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर ये अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, और कमेंट में आप बताएं कि हम अपने वीडियो को कैसे सुधार सकते हैं। धन्यवाद।